इस बार दो ग्रहण लगा है। ये विनाश का सबसे बड़ा कारण है। हिंदुस्तान एक ऐसा हमारा कंट्री है जहाँ पर विशेषता है हिंदुत्व की। तो हिंदुत्व की भावना तभी हम लोगों के अंदर आएगी जब हम अच्छे कार्यों को करेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। 1800 ईस्वी में वर्ल्ड की आबादी 100 करोड़ थी। आज कितना है? 850 करोड़ है। मतलब 850 मोटा मानते हैं। 250 साल में 750 करोड़ आबादी बढ़ गई। अगर हम 500 साल और जीएंगे तो क्या इस धरती पे जगह बचेगी किसी को बाथरूम करने का? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार। आपके साथ देवेश श्रीवास्तव मौजूद हूँ लखनऊ के चारबाग स्टेशन पे और आज का मुद्दा चल रहा है तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जो मिलावट हुई। आइए लोगों से बात करते हैं, क्या कहना है उनका। अभी आप देखिएगा 25 लगने दीजिए, 29 मार्च सन 2025 उस दिन मीन शनि का प्रकोप होने वाला है और उसी दिन 5 ग्रहण एक साथ पड़ेंगे। उस दिन सूर्य ग्रहण भी है। आज आप पितरपक्ष चल रहा है। पितरपक्ष 17 तारीख से शुरू हुआ है। 18 तारीख को चंद्र ग्रहण लगा है और 2 अक्टूबर को पितरपक्ष खत्म हो रहा है। उस दिन सूर्य ग्रहण है। 16 दिन के पक्ष में आज तक का रिकॉर्ड है। हमारे जो पूर्वज रहे 100-200 साल में, अगर जिंदा होते तो अगर उनसे हम पूछते क्या कभी पितरपक्ष में ग्रहण लगा है तो कोई नहीं कहता ग्रहण लगा है। और इस बार दो ग्रहण लगा है। ये विनाश का सबसे बड़ा कारण है। विनाश किस प्रकार का विनाश? विनाश तो आप समझ लीजिए कि ऐसा होने वाला है, अराजकता। आप समझ लीजिए कि जितने भी सरकार के साथ, क्या मोदी जी सरकार बना पाते? नहीं बना पाते। मोदी जी जितनी जल्दी, मतलब तीसरा जो सरकार उन्होंने बनाया है उसमें भी आप देखिए कितना अराजकता है। कब विपक्ष खींच ले समर्थन कोई पता नहीं है, लेकिन वो हिंदुत्व के साथ हैं तो दुनिया भर का जितना भी पेंडिंग बिल बाकी है वो लागू करेंगे। अभी असम में देखिए आप, विश्व शर्मा जो हैं उनके मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहते हैं जो बांग्लादेशी थे या रोहिंग्या थे उनको कैंप में भेजना शुरू किया। ये धीरे धीरे इसी तरह की अराजकता फैलेगी। अभी आप देखिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने मतलब कितना क्षमा मंगाया, यहाँ तक कि बैठी रही और उन्होंने अपना जो बुलाया था उनका कि डॉक्टर आकर बैठे, हम उनसे क्षमा मांगेंगे, वो आए ही नहीं। एक मुख्यमंत्री आकर के डॉक्टरों का इंतजार कर रहा है, क्षमा मांग रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो अब आप देखिएगा इस तरीके के सारे केसेस अब धीरे धीरे खुलते जाएंगे। तो गलती तो मुख्यमंत्री की है ना? गलती मुख्यमंत्री का, देखिए मुख्यमंत्री कोई गलती नहीं करता। नहीं सर, देखिए अगर देखिए ये परिवार का बड़ा है, अगर परिवार का छोटा गलती करता है तो जिम्मेदारी कौन लेता है? हम बताएं, बात ठीक है, आप जिम्मेदारी हम लेते हैं। हमने ये नहीं कहा मोदी जी सरकार में है, यहाँ योगी जी सरकार में। मोदी जी एक एक विभाग में जाकर के लोगों को ये नहीं बताएंगे कि आप घूस मत लीजिए या कुछ मत कीजिए, चोरी मत करिए, लेकिन घूस को बढ़ावा कौन देता है? यार मुझे जल्दी है भैया, 1000 रुपया ले लिया चुप्पे से और मेरा काम जल्दी कर दो। मैंने बढ़ावा दिया कि नहीं दिया? मैंने दिया ना। तो फिर आप ये बताइए कि मोदी जी योगी जी की गलती कहाँ है? कोई गलती नहीं उनकी। उन्होंने तो अच्छा बनाने की कोशिश किया, बट अच्छा कहाँ हुआ? रीजन क्या कि जो हमने कहा लेट लग रहा है, 2 घंटे के बदले 4 घंटा लग रहा है। हम 4 घंटे इंतजार नहीं करेंगे तो मैं 4 घंटा इंतजार नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? 1000 पहले 100 रुपया लगता था, अब मैं पीछे से 1000 दे रहा हूँ। मेरा 900 का घाटा है, बट मुझे जल्दी है, मेरे पास काम जल्दी हो रहा है ना। तो ये देखिए कारण क्या है। आज के मैं आपको बताऊँ 250 साल पहले अगर आप पीछे जाएंगे तो पूरे वर्ल्ड की आबादी 100 करोड़ थी। 1800 ईस्वी में वर्ल्ड की आबादी 100 करोड़ थी। आज कितना है? 850 करोड़ है। मतलब 850 मोटा मानते हैं। 250 साल में 750 करोड़ आबादी बढ़ गई। अगर हम 500 साल और जीएंगे तो क्या इस धरती पे जगह बचेगी किसी को बाथरूम करने का? कहीं नहीं। खाली आप मुझे जवाब दीजिएगा आज के 500 साल बाद इस धरती पे आबादी कितनी होगी? और क्या आप सरकार से सब लोग नौकरी मांगोगे, बेरोजगार मांगोगे? हर 4 कदम पे एक ठेला, एक दुकानदार। बताइए तो इसको खत्म कैसे करना चाहिए? क्या जनसंहार एक उपाय हो सकता है? वो देखिए कहा है कि ये सब कलयुग का फेर है। कलयुग जब चरम सीमा पे आएगा तो ऐसा वर्चस्व होगा। अब समय खत्म हो चुका है कलयुग का। 4,32,000 साल का अगर पुराणों की देखा जाए तो नहीं है 4,32,000, केवल 5,000। इस समय 5,127वां वर्ष चल रहा है। कलयुग खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है कलयुग में। कलयुग का लास्ट चल रहा है जो 2030 तक
आप लोग उसका भयंकर रूप देखेंगे, समाप्ति का। 2025 से समाप्त होने वाला, खत्म हो चुका, कलयुग है ही नहीं। पुराणों में गलत लिखा है, सब नहीं, पुराणों में सही लिखा है। चरम सीमा पे है। आप मुझसे उसका प्रमाण मांगेंगे तो मैं आपको प्रमाण दूंगा कि गर्ग संहिता, जितने भी जो भी प्रमाण हैं, चाहे जो भी हो, श्रीमद् भागवत पुराण, सब में स्पष्ट लिखा हुआ है। फर्क कितना क्या, हमारे कानों में, हमारे दिमाग में लोगों ने भर दिया 4,32,000, लेकिन हमारे पाप नहीं देख रहे किसी को। भगवान ने क्या कहा है कि भगवान ने ये बोला है, हमने उस पूरी पृथ्वी पे एक कीड़े से लेकर के मनुष्य तक भगवान ने बनाया है, लेकिन हमको किसी को मारने का अधिकार है? हमने किसी को खाने का अधिकार है? हम लेकिन आज क्या कर रहे हैं, आज हम इंसान को ही मार के खा रहे हैं। आप जिम्बाब्वे चले जाइए, नामीबिया में, आज का पेपर उठा कर पढ़ लीजिए, समाचार उठा के पढ़ लीजिए, सरकार के पास खाने का अनाज नहीं है। जिम्बाब्वे, नामीबिया में आज का अकाल पड़ चुका है वहाँ पे। सऊदी अरब जैसे रेगिस्तान में बाढ़ आई है, आपने भी देखा। सितंबर का महीना चल रहा है, जिसको बोलते हैं कि शुक्ल पक्ष, इस समय हथिया चल रही है, ये खत्म हो जाता है, लेकिन बाढ़ गुजरात, बम्बई, आप देख रहे हैं। ये क्या है? विनाश के एक लक्षण है जो आप हमको ईश्वर या अल्लाह दिखा रहा है कि हम अभी भी धर्म में आ जाएं, और अगर इसके बाद भी अगर हम धर्म में नहीं आए तो मेरा विनाश निश्चित है, उसमें लेकिन नहीं है। आप शुरुआत हो रहा है धीरे। इस बार आपने देखा गर्मी, क्या देखा आपने? आप अभी जानते हैं 25-30 साल के होंगे, लेकिन आप अपने फादर से पूछिएगा कि आज के 30 साल पहले गर्मी क्या थी। 35-40 हाईएस्ट जाता था, 35 तक लौट आता था। आज क्या है? आपके लखनऊ का, दिल्ली का तापमान 53 गया था इस बार, नागपुर 50 से ऊपर, नागपुर में 56 गया था। 50 के बाद तो एसी नहीं काम करता भाई यार। 56 हम बर्दाश्त करेंगे इस शरीर को लेकर के, लेकिन अभी तो इस टेलर है 25, 26, 27 में 70 पार करेगा तापमान, आप देखिए। तो इसी के साथ मैं जुड़ चुका हूँ सर से। सर क्या शुभ नाम है आपका? भाई साहब संजय टंडन। टंडन जी, ये बताइए, जो अभी केस हुआ है साउथ में, तिरुपति बालाजी का मंदिर जो काफ़ी मान्यता वाला है, सनातनी हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा मान्यता वाला है, वहाँ के जो प्रसाद है उसमें गाय की चर्बी और मछली का तेल पाया गया, जो घी उसका होता है, उससे जो घी यूज़ हो रहा था उसमें ये पाया गया, और ये रिपोर्ट टेस्ट हो गई थी वहाँ के लैब से। तो इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लैब में अगर ये बात क्लियर हुई है तो बिल्कुल अनुचित है ये, और इस पर जो वहाँ का जो मंदिर का जो अपने लोग हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं या उससे संबंधित जो भी है सरकारें हैं, उससे जो अटैच्ड हैं, तो उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सनातनी उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही गलत है। और वैसे भी हम लोग क्योंकि गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं और हिंसा में विश्वास तो रखते नहीं हैं, अहिंसा हमारा परमो धर्म है, तो हम ये चाहते हैं कि हम लोग चूँकि शाकाहारी हैं और हम ईश्वर से सीधे जुड़े हुए हैं, तो हमारी बुद्धि और विवेक तभी ठीक रह पाएगा जब हम इन चीज़ों से दूर रहेंगे। जब इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो हमारे मन में शांति रहेगी और लोगों को सहयोग प्रदान करने में आसानी रहेगी। यही हमारी दिली इच्छा है। अच्छा, जो अभी के सीएम हैं वहाँ के, उन्होंने एलिगेशंस लगाया है कि पुराने सीएम के टाइम पे ये हुआ था, वो उन्होंने मिलावट करवाई थी, भगवान के नाम पे भी मिलावट हो रही है। तिरुपति बालाजी वहाँ के सीएम कौन हैं? अभी वहाँ के सीएम मेरे माइंड में तो नहीं आ रहा। अच्छा, फिलहाल जो भी सीएम हैं उनको इस पर तेज़ी से कार्रवाई करनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर कुछ ऐसा कार्य हो ताकि लोगों को प्रेरणाप्रद और उनको संदेश अच्छा। एक सर और आता है कि जैसे मंदिर ट्रस्ट जो होता है वो गवर्नमेंट के अंडर आता है, जो भी फंडिंग वगैरह या फिर जो भी दान वगैरह होता है तो उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो उससे ले लेती है। तो क्या इसको मंदिर को फ्री कर देना चाहिए उसको? भाई ये तो एक ऐसा विषय है, ये तो एक बड़ा बिग विषय है जिसमें कि इस बात का ध्यान रखना होता है, क्योंकि मंदिर जैसी एक चीज़ जो होती है उससे व्यवस्था चलती है और वो अगर समाज हित में है तो बहुत सुंदर बात है। सरकार और मंदिर के पदाधिकारी इस बात को लेकर साथ साथ चलें कि लोगों में, अच्छे लोगों में, निर्धन लोगों में उसकी सहायता हो और मंदिर का विकास हो। हिंदुस्तान एक ऐसा हमारा कंट्री है जहाँ पर विशेषता है हिंदुत्व की, तो
हिंदुत्व की भावना तभी हम लोगों के अंदर आएगी जब हम अच्छे कार्यों को करेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। तो बड़ों का साथ लेके और सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। मंदिर के पदाधिकारी इस पर विशेष ध्यान दें। जो चढ़ावा आता है उसको अच्छी जगह उपयोग में लाएं। एक आखिरी सवाल सर ये बताइए, अगर वहाँ पे योगी सरकार होती तो क्या कुछ बदलाव हो सकता था? योगी जैसे कई और मुख्यमंत्री पैदा हो चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये समझने की बातें हैं और ये बड़ा विस्तृत विषय है। तो चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए योगी जैसी विचारधारा को सामने लाना आवश्यक है। क्या नाम बताया? धर्मदेव मिश्रा। सर जी, आपको पता है जो साउथ में तिरुपति बालाजी का केस हुआ है, जिसमें प्रसाद में गाय की चर्बी और मछली का तेल मिलाते हुए पता है, तो आपका क्या कहना है इस पर? ये तो बहुत ही गंभीर विषय है कि इतने बड़े दरबार में जहाँ से हजारों लाखों करोड़ों लोग आते हैं और उस स्थान की इतनी मान्यता है, अगर ऐसा किया है तो बहुत ही निंदनीय है। उसकी हमारे तरफ से और पूरे हमारे समाज की तरफ से घोर निंदा की जाती है और उसकी शुद्धता को यदि अशुद्ध किया गया है तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है सरकार से, जो भी वर्तमान सरकार हो। अच्छा, जो वहाँ सरकार है, जो मंदिर का ट्रस्ट है, जो उस पर पैसा आता है दान वगैरह में, उस सरकार के पास जाता है वहाँ की, तो क्या इसको फ्री कर देना चाहिए? हाँ, इसको तो फ्री करना चाहिए। जितना पैसा आ रहा है उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। उसके कुछ अनुयायी या जो मठाधीश हैं, मान लीजिए जो साइन बोर्ड है उसके मेंबर अध्यक्ष हैं, वो लोग खा रहे हैं इसको और उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह सदुपयोग किया जाएगा तो इससे देश का भी विकास होगा, समाज का विकास होगा। कोई ऐसी संस्था नहीं है जिससे लोगों को शिक्षा दे, जिससे हमारा युवा समाज आगे बढ़ सके और ये करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कहना मैं चाहता हूँ कि लोग आजकल किसी का नाम नहीं लेता, पोर्ट तैयार के देसी घी 35 देशों में बेचते हैं, गाय एक भी उनके नहीं है, कहाँ से घी तैयार करते हैं, इसका कोई उदाहरण नहीं है। इसका कोई साफ साफ कारण हम लोग दिखाई नहीं पड़ रहा है और उसकी जांच कराएं कि गाय दूध घी बनता कैसे, कहाँ से गाय दूध इतना पैदा हो रहा है। इसी के साथ मैं आज की बात को विराम देता हूँ। कैमरामैन दिव्यांश द्विवेदी के साथ देवेश श्रीवास्तव, प्रत्यक्षदर्शी समाचार, लखनऊ।